एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गीता चौहान। क्षितिज भाग 1 कक्षा 9। मान सरोवर सुरभ जल, हंसा केरी कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इस साखी में कबीरदास सांसारिक विषयों काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि व्याख्या। जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में कीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को जी भरकर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अनंतर दूसरी जगह अर्थात नहीं जाना चाहता। कहने का आशय यह है कि जब आत्मा सांसार के प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। आज इसमें विशेषता क्या है? कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। केली कराही मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। जीव परम ब्रह्म के मिलने के आनंद का त्याग नहीं कर सकता। साधुक कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विसमृत होई। इसमें प्रसंग है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाले व्यक्ति कहा है, जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है। प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है। व्याख्या कि मैं इस संसार में प्रेम की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेम का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। अब इसमें विशेषता क्या है? कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है। प्रेमी शब्द की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार हुआ है। प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थिति को भी प्रतिकूल बना देती है। थर्ड, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज उलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसमें प्रसंग है कि इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर ने ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को सावधान किया है। कबीर कहते हैं कि व्याख्या, ए मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का उलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। अब इसकी विशेषता देखिए। विशेष, कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है। संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला बताया है। रूपक अलंकार की छटा विद्वान है। झक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। फोर्थ देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है कि कबीर ने संत और सज्जन चतुर के अर्थ में इसकी परिभाषा दी है। कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं, उनकी मान्यता है। व्याख्या, सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य
से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसे भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, यानी निष्पक्ष भाव से एक केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में, जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है, वही ये होगा प्यारा है, वही व्यक्ति संसार सज्जन है, वही संत भी है। अब देखिए विशेष क्या है इसमें। इन्हीं पंक्तियों से तुल्य अर्थ रखती हुई तुलसीदास की पंक्तियां, बधऊ संत समान चित हित अनहित नाही, को अंजलि गत शुभ सुमन जो सम सुगंध कर दोहे। कबीर ने बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है। कोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए 5, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता, जो दुई के निकटी ना जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं इसमें कि ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। इसीलिए मतवादों से ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि व्याख्या, हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, वही जीवित है जो राम और खुदा के वेद में कभी नहीं पढ़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस वेद बुद्धि से ऊपर उठता है। विशेष, कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान को विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने द्वैतवाद का विरोध किया